ओम शांति। देखिए, दुनिया में जितनी भी बीमारी है, चाहे मानसिक बीमारी है, शारीरिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, बहुत सारी बीमारी है और हर फील्ड में बीमारी है। सारा संसार बीमार हो चुका है। कितनी सारी संशय हैं, कितनी सारी शंकाएं हैं, कितनी सारी भ्रांतियां हैं। हम कहते हैं कि बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। तो बहुत सारी भ्रांतियों में जी रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों के साथ जी रहे हैं लोग। मतलब आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को ढो रहे हैं। चंद पैसों के लिए लोग क्या नहीं कर ले रहे हैं, सोचने की बात है। और सारा समय पेट की चिंता, परिवार की चिंता, शरीर की चिंता। हाँ, ज़रा भी कुछ शरीर ऊपर नीचे हुआ तो फट डॉक्टर के पास भागेंगे। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद मशीनों से चेक करने पर मालूम पड़ेगा कि ये सिम्टम इस बीमारी के लक्षण हैं, तो और ही चिंता में ग्रसित हो जाते हैं। तो मेरे मीठे भाइयों, सभी चिंताओं से मुक्त होने के लिए जीवन मुक्त अवस्था का ज्ञान प्राप्त करें कि कैसे हम मुक्त अवस्था में जीवन जी सकते हैं। हाँ, अभी तो उलझन वाली अवस्था है, फंसी हुई अवस्था है। और मुक्त अवस्था में जीवन जीने के लिए आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति जीवन जीते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति फिर शरीर छोड़ने के बाद वो व्यक्ति भटकता नहीं है ना भाई? क्योंकि शरीर अलग है और व्यक्ति अलग है। शरीर के माध्यम से व्यक्ति बात करता है, शरीर के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है। हाँ, तो चाहे वो नारी शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, सबको व्यक्ति कहेंगे। हाँ, तो व्यक्ति कब जीवन को बहुत आनंद से जी सकता है? जब जीने की युक्ति का पता हो। तो अब उस व्यक्ति को ये मालूम नहीं होता है कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग एक व्यक्ति है। उसका स्वरूप अलग है। एक लाइट हल्का, जैसे प्रकाश हल्का होता है, वैसे ही एक छाया के समान है। माने हम उसे छाया भी नहीं कहेंगे, उसे प्रकाश भी नहीं कहेंगे, उसे हवा भी नहीं कहेंगे। हाँ, वो हवा, प्रकाश और धूप छाँव कहना चाहिए, उस सबसे परे है वो। कौन? वो व्यक्ति। व्यक्ति कौन? आप। व्यक्ति कौन? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति आप व्यक्ति से बात कर रहा हूँ और बात करने के लिए माध्यम लिया हुआ हूँ मैंने इस मुख का, इस जो है शरीर रूपी यंत्र का। है ना भाई? तो देखिए, जब हम शरीर रूपी यंत्र को अच्छे से समझ जाते हैं कि इस यंत्र को संचालित करने वाला मैं एक गण हूँ, जैसे शिव जी के गण कहते हैं, है ना? तो जब मैं इस यंत्र के तंत्र को समझता हूँ, तब सही मायने में गणतंत्र होता है। मैं एक गण हूँ, है ना, जो गुणों से भरा हुआ हूँ, है ना? तो जब मैं अपने अंदर में समाहित गुणों को समझने लगता हूँ और अपने अंदर समाहित गुणों को मैं जीवन में उपयोग करने लगता हूँ, उसे बाहर निकालने लगता हूँ, गुणों को लोगों के सहयोग के लिए, लोगों की सेवा में उस गुण का उपयोग करता हूँ, तो मैं वास्तविक गणतंत्र दिवस मनाता हूँ।
तो देखो आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन नए संविधान की रचना हुई और नया संविधान सामूहिक रूप से पारित हुआ देश के अंदर में, तो इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वास्तव में जो मनुष्यों ने संविधान बनाया उसमें ईश्वरीय विधान में और मनुष्यों के संविधान में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अर्थात व्यक्ति जमीन में रहकर स्वयं को जमीन का वासी समझने लगा और ईश्वर जमीन में आकर भी जमीन का वासी नहीं समझता स्वयं को, वो परम धाम का वासी समझता है। तो जमीन आसमान का अंतर क्यों है? क्योंकि ईश्वर हमेशा आसमान से उस पार रहता है और हम इस जमीन के ही भान में रहते हैं, और झगड़ा भी हम जमीन का और जर यानी धन का और जोरू यानी नारी शरीर का झगड़ा करते रहते हैं। तो ईश्वरीय विधान और मानवीय संविधान में जमीन आसमान का अंतर है। तो जीवन को युक्ति युक्त जीने के लिए, मुक्त अवस्था में जीवन कैसे जिया जाता है उस विधि को सीखने के लिए हमें ईश्वर के विधान को सुनना समझना अनिवार्य है। जैसे ईश्वरीय विधान के अनुसार आप कभी नहीं मरते हैं, आपका देहांत होता है, माने आपकी देह का अंत होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भटकता नहीं है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भटकता है, क्योंकि वो सदैव ही शरीर के भान में जीवन जीता है। तो शरीर छूटने के बाद भी उसका शरीर का भान समाप्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भूख लग रही है, तो भूख क्यों लग रही है? क्योंकि शरीर 5 तत्व से बना है, इसीलिए उसे अनाज रूपी अग्नि, अनाज रूपी मिट्टी, अनाज रूपी हवा, ये सब देने की आवश्यकता है। और प्यास लगती है तो जल देने की आवश्यकता है। तो चूंकि आप शरीर नहीं है, शरीर इन चीज़ों से बना है, इसलिए शरीर को देने की आवश्यकता है। तो वास्तव में भूख आपको नहीं लगी है, शरीर को उस अनाज की भूख है, जरूरत है। भूख यानी जरूरत। प्यास आपको नहीं लगी है, शरीर को उस प्यास की आवश्यकता है, उस प्यास की पूर्ति की आवश्यकता है। माने प्यास भी क्या हुई? पानी की जरूरत को प्यास कह दिया, अनाज की जरूरत को भूख कह दिया। तो भूख और प्यास में ये शरीर आता है, आप नहीं। लेकिन अपने आप को शरीर समझने के कारण जब आप शरीर छोड़ देते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो वो भूख प्यास के भान में ही रहता है। उसे ये एहसास नहीं होता है कि उसने शरीर छोड़ दिया है, अब वो शरीर से रहित है, उसे ये मालूम नहीं रहता है। दुनिया वालों को मालूम रहता है, जो शरीर में रहते हैं उन व्यक्तियों को मालूम रहता है कि ये शरीर छोड़ दिया है, लेकिन जिसने शरीर छोड़ा है उसे ये नहीं मालूम रहता है। तो इसीलिए क्या करता है वो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपनी भूख और प्यास मिटाने का काम करता रहता है, और इसके कारण सारी दुनिया परेशान होती है। जो साकार शरीर में जो व्यक्ति बैठा है वो परेशान होता है, और यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति, अब मैं आत्मा नहीं कहूँगा क्योंकि आत्मा कहने से लोग मूंझने लगते हैं, कहते हैं ये आत्मा, आत्मा क्या, इसलिए मैं बार बार व्यक्ति शब्द कह रहा हूँ। जो व्यक्ति जिस प्रकार के शरीर में रहता है, जैसे बीमार शरीर में रहता है तो उसे बीमारी का भान रहता है, तो वो बीमारी के भान में शरीर छोड़ता है। तो जब वो व्यक्ति दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वो बीमारी का भान उस साकार शरीर में, स्वस्थ शरीर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे भी होने लगता है।
तो लगता है कि ये सारे सिम्टम जो है फिर उसके बाद वो बीमारी के सिम्टम शुरू होने लगते हैं। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। ये ज्ञान न होने के कारण बहुत से व्यक्ति बीमारी से परेशान होकर इस शरीर को समाप्त कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बीमारी कहाँ है? बीमारी मन के अंदर में, उस व्यक्ति के मन के अंदर में बीमारी भर गई है। उस व्यक्ति की बुद्धि ने ये डिसीजन ले लिया है, ये निर्णय ले लिया है कि मैं बीमार हूं। तो अब क्या हो रहा है कि वो बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है। तो शरीर को नष्ट कर देने से फांसी पर झूल जाता है कोई व्यक्ति जहर पी लेता है परेशान होकर, तो क्या वो बीमारी से मुक्त हो गया? क्या वो परेशानी से मुक्त हो गया? नहीं, क्योंकि वो तो मरा ही नहीं। उसने तो शरीर रूपी कपड़े को फाड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में अपने कपड़े को उतार के फाड़ के फेंकता है, बहुत तेज जब गुस्सा करता है कोई व्यक्ति तो अपने कपड़े को फाड़ के फेंकने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान न होने के कारण वो व्यक्ति अपने ही शरीर को नष्ट कर लेता है, तो वो और भी महापाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को नष्ट करने के बाद उसका दुख तो खत्म नहीं होता। तो सुनिए, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको प्यारे बाबा की वो वाणी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बाबा का विधान समझ में आएगा। बाबा कौन? परमात्मा, शिव। कोई साकार शरीर, कोई दाढ़ी वाला, कोई जाति में पड़ा हुआ व्यक्ति, कोई धर्म में पड़ा हुआ व्यक्ति वो बाबा नहीं है। अभी दुनिया में जितने भी बाबा हैं, वो हिंदू धर्म के बाबा अलग, तो मुस्लिम धर्म के बाबा अलग, तो क्रिश्चियन धर्म के बाबा अलग, तो सब जाति और धर्म में बटे हुए हैं, नाना प्रकार के भेद में बटे हुए। नहीं, बोल कहते हैं भाई हमारे धर्म में तो आत्मा को मानते ही नहीं है, तो तुम व्यक्ति तो हो, ये तो मानोगे? बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई हमारे जो है इस धर्म में तो आत्मा को मानते ही नहीं है, तो तुम एक व्यक्ति हो, ये तुम मानोगे? तुम्हारी देह का अंत होता है, देहांत होता है, ये तो मानोगे? ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो चलो, आज 26 जनवरी की जो बाबा की जो वाणी है, निराकार परमात्मा शिव की जो वाणी है। निराकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही आत्मा है, एक ही व्यक्ति है कहना चाहिए। फिर आत्मा शब्द कहता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं यार ये आत्मा परमात्मा लगा रखा है, ऐसा बोल देते हैं, कई लोग मूंझ जाते हैं। तो वो जो एक व्यक्ति है वो भी एक व्यक्ति है जो अपने भावों को व्यक्त करता है, लेकिन वो ही पूरे संसार में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे शरीर का भान नहीं है, वो निराकार है। क्यों? क्योंकि शरीर का भान नहीं होने के कारण वो कभी शरीर लेता ही नहीं है, वो कभी माँ के गर्भ में प्रवेश करता ही नहीं है। वो एक ही व्यक्ति है ऐसा जो हमेशा अशरीरी रहता है। लेकिन हम शरीर वालों को सुधारने के लिए, हम शरीर वालों को सही मार्गदर्शन देने के लिए एक पर काया प्रवेश करता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, प्रैक्टिकल में भी, आप मानो या ना मानो। भाई हम तो स्पष्ट आपको बता रहे हैं। न जाने ऐसे इस मैंने 53 साल के शारीरिक आयु में न जाने ऐसे कितनी बार मेरे हृदय में दर्द हुआ होगा और कितनी बार पसीना छूटा होगा। तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये हार्ट में पेन हुआ है और पसीना निकला है तो जरूर ये हार्ट अटैक है। लेकिन मुझ आत्मा ने कहें या मैं जो एक व्यक्ति हूँ, उस परम व्यक्ति से मैंने वो भाव जो व्यक्त करते हैं आकर, उस भाव को मुझ व्यक्ति ने इस शरीर से अलग जो मैं व्यक्ति हूँ इतना गहरा समझ लिया है कि अब किसी भी किस्म के शारीरिक सिम्टम में मुझे कोई घबराहट, बेचैनी या कोई दूसरे संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं। मैं ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल एकदम स्पीड से डॉक्टर के पास भागे, घबरा गए, घर वालों को परेशान किए, ये सब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। वो ज्ञान जो परमात्मा शिव धरती पर आकर देते हैं वही नॉलेज। बाकी दुनिया में तो ढेर सारी नॉलेज है, वो सत्य नॉलेज, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। अब शिव शब्द कोई हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है या सिख धर्म का है या ईसाई धर्म का है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान बताते हैं जिससे पूरे जगत का कल्याण हो जाता है। किसका कल्याण होता है? जो सुनता है, समझता है, अपनी बुद्धि नहीं लगाता, दुनिया भर की किताबें पढ़कर सुना हुआ बीच में नहीं लाता, जो उलझन पैदा नहीं करता, जो आर्गुमेंट नहीं करता, जो बिना मतलब का कुतर्क नहीं करता, उसे ही ये ज्ञान समझ में आता है। और जो तर्क वितर्क कुतर्क करता है उसे ये ज्ञान कदापि समझ में नहीं आएगा, और वो वापस घूमकर इसी दुख दर्द भरी दुनिया में पुनः आएगा वो व्यक्ति। क्योंकि व्यक्ति जीना चाहता है। ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुसाइड करता है, जो इस शरीर को ख़त्म करता है, वो भी जीना चाहता है। वो जीना चाहता है, सुख के साथ जीना चाहता है, इसलिए उसने अपने शरीर को ख़त्म किया है। वो जीना चाहता है इसलिए वो ख़त्म कर रहा है शरीर को। वो इस संसार से माने अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन सुख से जीना चाहता है, स्वस्थ होकर जीना चाहता है, इसलिए वो अपने शरीर को ख़त्म कर रहा है। बहुत गहरी बात समझने की है। तो सुख शांति का वर्षा कहते हैं वो है ज्ञान, वो है आत्मज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान। व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, क्योंकि व्यक्ति से महत्वपूर्ण इस संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ना कोई वस्तु है, ना कोई पद है, ना कोई धन है, और ना कोई महल माणिक है, ना कोई बहुत करोड़ों की गाड़ियां हैं। कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति है तो सब कुछ है, और व्यक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सर्वोपरि कौन है? व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मानजनक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करने के लिए है। हाँ, कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर नफरत करने के लिए नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो खराब कर्म कर रहा है, वो गलत कर्म कर रहा है, तो उस बेचारे को वो नॉलेज नहीं है, इसलिए वो गलत कर्म कर रहा है। तो परमात्मा धरती पर आकर प्रत्येक व्यक्ति को मीठे बच्चे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबका बाप क्यों है? क्योंकि वो हमारे आप की तरह इस धरती पर उलझता फंसता नहीं है, इसलिए वो सबका बाप है और हम बेटे हैं। ये एक रिश्ता, क्यों? बाप और बेटे का रिश्ते से ही हम समझते हैं, क्योंकि हम दुनिया में बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता निभाते बैठे हैं। तो इसीलिए खुदा को दोस्त भी कहते हैं, तो खुदा को माँ भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो ये जो वाणी रोज आपको सुनने मिल रही है, इसे आप बहुत बारीकी से ध्यान देकर सुनेंगे, समझ कर सुनेंगे, तो आपको बहुत गहराई समझ में आएगी। तो 26 जनवरी की बाबा की जो वाणी है, उसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा बाबा किसे कह रहे हैं? एक शरीर को, जिसमें एक आत्मा बैठी है, उनका रथ है। रथ माने ये शरीर रथ है। दोनों का इकट्ठा पार्ट चलता है, माने एक शरीर में वो एक आत्मा भी बैठी है, एक व्यक्ति बैठा है, और उसी शरीर में वो परम व्यक्ति भी आके बैठ गया है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय आएगा मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आप वाणी सुनिए, आपको सुनकर समझ में आएगा। जैसे आप सिम्टम देखकर अंदाज लगाते हो कि कोरोना हो गया है, कि कैंसर हो गया है, कि टीबी हो गया है, कि कौन सी बीमारी है। आप सिम्टम देखकर अंदाज लगाते हो कि ये डेंगू बुखार है कि स्वाइन फ्लू है, इसके अलग अलग सिम्टम बता दिए गए हैं। उसी प्रकार ये जो वाणी चल रही है, ये जो बातें बोल रहे हैं,
उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये परम व्यक्ति ही बोल रहे हैं, परमात्मा ही बोल रहे हैं, सुप्रीम सोल बोल रहे हैं, और सारा निर्णय सुप्रीम सोल ही करते हैं। दुनिया में भी एक कोर्ट होती है, फिर और बड़ी कोर्ट होती है, फिर सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ फाइनल निर्णय होता है। तो ये भी वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ही है, जहाँ ईश्वरी आदेश भी है। इस आदेश का आप पालन नहीं करते हैं तो आप दुख, परेशानी, चिंताओं के घेरे में, रोग के घेरे में पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, जिसको महापाप कहा जाता है। तो मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं। हाँ भाई, नदी में कूद जाएंगे, तो जहर खा लेंगे, तो फांसी लगा लेंगे, कई उपाय करते हैं। जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं है। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं। कौन? वो व्यक्ति। क्योंकि किसी भी आत्मा रहित शरीर को व्यक्ति नहीं बोलेंगे, उसे लाश बोलेंगे, हैं, डेड बॉडी बोलेंगे इंग्लिश में। तो फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया, क्योंकि वो सुख की दुनिया में तो जाता नहीं है। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। सिंपल सी बात है। या फिर ऐसा समझ लो, आप अगर शब्दों के घेरे में नहीं फंसना चाह रहे हो तो समझ लो कि व्यक्ति से वो परम व्यक्ति पूछ रहे हैं। या तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं भाई, उनको अपना कोई शरीर तो नहीं है। यह तो निश्चय है ना कि इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। भाई आप भ्रुकुटी के बीच बैठते हो, लोगों में कितनी भ्रांतियां हैं। बोले प्राण कहाँ है, तो सीधे हृदय के पास ले जाते हैं। अरे भाई, हृदय तो वायु को संचालित करने का एक माध्यम है, और ये पेट अनाज को संचालित करने का एक माध्यम है ना भाई। बहुत बारीक समझने की बात है। तो फिर आप जो चैतन्य आप व्यक्ति जो बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं? वो भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आँखें जो देखने की है, जो देखने वाला सिस्टम इसमें लगा हुआ है, इस शरीर में मशीन के तरह ये शरीर, तो देखने का सिस्टम तो यहाँ ही है ना। तो आप यहाँ हृदय में बैठकर थोड़ी देखोगे भाई। एक ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठकर गाड़ी चलाएगा ना, जहाँ पर सारी व्यवस्था हो, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग वगैरह, पीछे की सीट पर बैठकर थोड़ी गाड़ी चलाएगा। उसी प्रकार ये शरीर भी गाड़ी के समान, और उसमें ये ट्रांसपेरेंट अपन पार देख सकते हैं आँख से। तो देखने वाला कौन? आप व्यक्ति कहो चाहे आत्मा कहो भाई। तो बाबा कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच आप बैठे हो, तो वो परम व्यक्ति कहें चाहे परमात्मा कहें, वो भी इस भ्रुकुटी के बीच बैठकर बात करते हैं। तो वो खुद कहते हैं कि भाई मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लौन पर लेता हूँ। अब ये लौन शब्द बाबा को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि सारे संसार में ये लौन बहुत प्रसिद्ध है कि लोन लेके मकान बनाया, तो बाबा ने भी लोन शब्द कह दिया। अब ये समझने की बात है। बोले नहीं वाह ये लोन लोग कई शब्दों में मूंझेंगे भाई। जैसे आप किराए का घर लेते हो, वैसे ही बाबा का अपना कोई घर था नहीं, शरीर रूपी घर, तो उन्होंने एक किराए का लिया बात करने के लिए, आपके दुख दूर करने के लिए। और वो दुख दूर करने के लिए क्यों आए? क्योंकि आप ही बुला रहे थे ना कि हे प्रभु आओ ना मेरे दुख दूर करो। तो दुख दूर करने के लिए कुछ समझाना पड़े ना। जैसे कोई भी बच्चा दुखी होता है तो बाप उसे समझाता है, नहीं ना बेटा ये ऐसा तू गलत समझ गया है, इसीलिए तू दुखी हो रहा है। समझा के ही तो उसे सुखी करता है क्या है? तो वो बाप भी आके कुछ ना कुछ समझाएगा ना। तो समझाएगा तो कैसे समझाएगा भाई? वो अब एक बाप जो है शरीर छोड़ देगा तो बच्चे को समझाएगा क्या?
नहीं समझाएगा ना, तो वो बाप भी शरीर लेकर ही समझाएगा ना। लेकिन अब इसे भी लोग नहीं समझ पाते हैं। बाबा कहते हैं देखो आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं, क्योंकि भाई ये देखने वाली आँख का सिस्टम तो यही है ना, वो और कहीं थोड़ी बैठेंगे। बड़ी समझने की बात है। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए, हे प्रभु आओ आओ, है ना, और हमेशा ध्यान ऊपर की ओर गया है। गुरु नानक जी ने भी उंगली ऊपर की ओर दिखाई, कहा एक ओंकार निराकार। साईं बाबा ने भी ऊपर उंगली दिखाई, बोले सबका मालिक एक है, अल्लाह मालिक है, कहा ना भाई है। हजरत मोहम्मद पैगंबर ने भी उंगली ऊपर की ओर दिखाई, कहा ना नूरे इलाही है। तो ऊपर में बैठा ना, तो आप सब अभी ऊपर में ही याद करते रहे, तो अब ऊपर से कैसे बात करें, ऊपर से वो बात कैसे करे भाई। सबसे पहले तो ये समझना पड़े कि वो परमात्मा एक ही ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये सारी बातें चलाते हैं। भाई ये कोई अलग से किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित कोई संस्था नहीं है। अब कोई मनुष्य आकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाए तो भगवान उसमें क्या करे, और कोई भी वो अपना ही पाप कर्म जमा करेगा, जो यहाँ आने के बाद भी खाली अपने स्वार्थ सिद्धि में जुड़ा हुआ है, वो इसीलिए बाबा बाबा कर रहा है। कई ऐसे भी मिलेंगे आपको यहाँ। भाई एक विद्यालय में जो पढ़ने वाले होते हैं तो सभी मेरिट लिस्ट में थोड़ी आ जाते हैं, बहुत से फेल भी होते हैं, तो जो फेल होते हैं वो जाके फिर आलू का ठेला ढलकाते हैं है कि नहीं। कई तो फेल होते हैं तो भीख मांगते हैं, फिर अपने ही गुजारा नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये समझना है कि भाई शिव बाबा बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। भाई किन बच्चों को पता है, जो एक्चुअल पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो एक्यूरेट समझने का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें ध्यान दे रहे हैं समझने के लिए। ऐसा नहीं कि जो है फॉर्मेलिटी बतौर, जैसे हाँ चलो भाई सुबह 7 बजे उठना है तो पूजा करने जाना है, मंदिर जाना है तो दीपक जलाना है, उस सिस्टम से यदि कोई मुरली सुन रहा है तो कभी नहीं समझेगा वो है। नहीं, पढ़ाई को पढ़ाई के अंदाज में पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, धन लगा के पढ़ना पड़ेगा, है तन को स्थिर करके पढ़ना पड़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ोगे सोचोगे तो नहीं पढ़ोगे भाई। चलते फिरते आप याद कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के लिए तो आपको एक चित्त होकर मन को कंट्रोल करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आप कहेंगे नहीं इसे मैं बाद में पढ़ लूँगा, इसे बाद में सुन लूँगा, तो वो बात आपका कभी नहीं आएगा। आपको एक समय निश्चित करके एक स्थान पे बैठकर और इस मुरली को बहुत ध्यान देकर सुनना ही होगा। एक बार नहीं, हजारों बार सुनना होगा, है रोज सुनना होगा। क्यों? क्योंकि ये है बिल्कुल नई बात। आप ही कहते थे ना भाई, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कई लोग तो कहते प्रभु है ही नहीं, लो बताओ भला है। तो ऐसे मनुष्यों को समझना बड़ा मुश्किल है। वो घूम फिर के इसी कलयुगी दुनिया में ही, चक्र में घूम फिर के इसी दुख वाली दुनिया में ही फिर जन्म लेते हैं और फिर चिल्लाते हैं आकर, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया। क्यों? मरता तो कोई नहीं है, मरता तो कोई नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है, इसलिए हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको। बाबा बार बार कहते हैं यह बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ये तुम जानते हो, ये किसे कह रहे हैं बाबा? सारी दुनिया को नहीं बोल रहे हैं, समझने वाले बच्चे को बोल रहे हैं, जो समझदार है, जो समझ रहा है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है, ब्रह्मा तन से सुनाते हैं ना। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा है, मुझे याद करो। यह समझ की बात है ना भाई। हाँ, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। माया इन द सेंस भटकन, लोभ लालच, हाँ, देह का भान, सीधी सी बात, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है।
बार बार शरीर का भान, बार बार घर द्वार, वही याद आता रहता है। हाँ, अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। ब्रह्मा मतलब भाई जो ज्ञान को समझ रहा है वो मास्टर ब्रह्मा, और जिसके तन में प्रवेश करके परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं वो मैन ब्रह्मा। सीधी सी बात है भाई, है। अब कौन सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते हैं उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या भाई, बिना कान के कैसे सुने कोई। उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहाँ बैठे लिबरेट करेंगे भाई, आओ कहते हैं ना, आओ प्रभु मेरे दुख दूर करो कहते हो ना, तो वहीं परम धाम में बैठे बैठे हो जाएगा क्या, आप समझ जाओगे क्या। मान लो वो परम धाम में बैठे बैठे भी आपके दुख दूर कर रहे हैं, तो आपको भी समझ होनी चाहिए ना उतनी, कि भाई वो दुख दूर करने का मार्ग कैसे बता रहे हैं, तो आप भी तो नहीं समझोगे ना, वो उतने ऊपर बैठ के आपको बोल पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे। बहुत लोग मूझते हैं, नंबर 1 तमो प्रधान कहेंगे उनको। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है जो एकदम बर्थ नाटे पैनी बना देती है। ये माया शब्द भी बाबा को क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो सब, सारे शब्द बाबा को इसलिए बोलने पड़ते हैं क्योंकि आप उन शब्दों की परिपाटी में जी रहे हो, तो समझाने के लिए बाबा को वो शब्द बोलने पड़ते हैं। तो ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। हाँ देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, देखो है ना, बल किसको सुनाते भी रहें सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। हाँ, जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, यह भी एक कहानी बनाई हुई है, हैं भाई, राम राम अब चल पार हो वाला, तैरना आना चाहिए भाई, है। हाँ तब पार होंगे, ऐसा थोड़ी अब पार होके बता राम राम कह के, फिर तो बस अरे भैया क्या करे, वो तो पंडित की कहानी सुनाते हैं, आप ही लोग सुनाते हो, तो बाबा को उसका फिर उपयोग करना पड़ रहा है। कि ऐसे ही बाबा कह रहा है, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना, उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी हैं, ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा भाई। हाँ, विकारों में जाते रहना मतलब केवल काम वासना की बात नहीं है, आपको लोभ आ रहा है, आपको शौक है? शौक भी तो एक प्रकार का विकार है ना, बिना मतलब का। भाई आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना अलग बात हो जाती है, और शौक के आधार पर जीवन जीना अलग बात हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं दूसरों को सुनाते रहते हैं, इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। हाँ भाई, जो बहुतों की सेवा करते हैं वो जरूर बहुत प्यारे लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे, सीधी सी बात है। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, है ना, माने एक एक बात समझ के याद करते हैं। वह राम राम कहा तो पार लग गया वाली बात थोड़ी है, समझदारी भी चाहिए और ईश्वर से संबंध भी चाहिए। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, इसलिए कहीं भी उलझना फंसना नहीं है। बहुत हप हो गए, बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं, बाबा भी समझाते हैं अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, एक तरफ लड़ाई होगी दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी।
देखो ये बात बहुत बारीक समझने की है। एक तरफ लड़ाई होगी और ज्ञान में जो पक्के होंगे वो तो सब जानते रहेंगे कि भाई ऐसा होना ही है, तो वो इन सब चक्कर में नहीं फंसेंगे। पूरा कनेक्शन है। हाँ, फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले रुद्रमाला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते, तुम समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है मतलब विकारों को नाश करने वाला सामने खड़ा है। जितना ज़्यादा योग लगा लो, जितना ज़्यादा समझ लो, तो विषय विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त अवस्था में जीवन जीना सीख जाएंगे। बाबा कहते हैं अब तुम हो मेनाल्टी और वह है मेजॉरिटी। जैसे युद्ध के मैदान में दिखा रहे हैं कि पांडव थोड़े से और कौरव अक्षुणी सेना। तो बाबा कहते हैं तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। भाई चाह सब समाप्त कर दो, फालतू की चाह। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो तो वो अंतर्यामी थोड़ी है, वो आपकी ही अवस्था को देखकर बताता है सब आपके बारे में। और चूंकि आप अपनी अवस्था का ख्याल नहीं रखते हो तो आप सोचते हो यार ज्योतिष ने तो बहुत बढ़िया बता दिया, जबकि वो आपकी अवस्था को ही देखकर बताता है। बस ऐसी ही तो बात है। तो क्या नहीं जानेंगे क्या? भाई एक बच्चा भी जान लेता है किसी के भाव को, जानवर भी जान लेता है किसी के भाव को, है तो समझ में तो आएगा ना। तो उतना बड़ा बाबा ब्रह्मा के तन में बैठकर क्या किसी के भाव को नहीं जानेगा क्या? जानेगा ना। सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। हाँ देखो, कोई आसुरी चलन चलेगा तो बहुत जल्दी उसको फॉलो करेंगे, प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाबा ने कहा उसका प्रचार ज़्यादा करते हो, दैवी चलन का प्रचार नहीं करते हो। देखो कोई जरा उल्टा सुल्टा किया तो 10 लोगों को बताना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। भाई तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, दैवी गुण धारण करने हैं। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना भाई। अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर और कहाँ देवताएं। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान में आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 माले से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख पाते रहें। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं बाबा, देखो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। ये स्थूल बात को लेकर बाबा आत्मा की बड़ी सूक्ष्म बात कर रहे हैं। 5 मंजिल की बात कर रहे हैं, आग लगा देते हैं बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं। शरीर को खत्म कर देते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, वापस जा रहे हैं। कहाँ? दुख धाम से सुख धाम की ओर। तो सुख धारण करो। सुख धाम में रहना मतलब सुख धारण करना, दुख धारण नहीं करना। सुख देना और सुख लेना। तो अब
सुख में कैसे रहेंगे? जब बाबा जो सुखधाम की बात बता रहे हैं उस सुखधाम की याद में रहेंगे, है ना भाई? तो आप सुखी रहेंगे। तो बाबा इन द्वारा समझाते हैं, है ना भाई? चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, ऐसा कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। भाई ये चक्र घूमता रहता है, जैसे 7 दिन का चक्र होता है, 30 दिन का चक्र होता है, 1 महीना बोलते हैं, है ना भाई? 7 दिन को 1 सप्ताह बोलते हैं और 12 महीने का 1 वर्ष बोलते हैं। उसी प्रकार वो चक्र घूमता है ना, फिर से घूम के जनवरी आती है, फिर से घूम के रविवार आ जाता है, फिर सोमवार आ जाता है। ये सिस्टम है ना भाई। ऐसे कई सारे वार थोड़ी बनाते चले गए कि रविवार फिर आया ही नहीं कभी, कि कभी जनवरी फिर आई ही नहीं, है ना भाई? चाहे वो हिंदू कैलेंडर बोलो, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। बात तो वही है ना। तुम सावन भादों क्वार कार्तिक बोल देते हो, बात तो एक ही है ना सब, है? अब उससे तुम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बोल दो, चाहे तुम सावन भादो क्वार कार्तिक जेठ आषाढ़ जो भी बोल है, कुछ तो बोलना ही पड़े ना। तो ऐसे ही सृष्टि का चक्र है पूरा। तो तुम हद का ज्ञान तुम्हें मालूम है, लेकिन वो बेहद का मालिक है, तो बेहद का ज्ञान बताते हैं, तो हमें समझना पड़े ना उसको। तो ये चक्र को समझना पड़े। इसलिए तुम कहते हो कि बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। ऐसा कोई बोलेगा क्या कि भाई मैं तुम्हें दुख से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाता हूँ, पावन दुनिया में ले जाता हूँ? भाई तुम बुलाते भी हो ना कि हे पतित पावन, तो यह थोड़ी समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं, लेकिन महाकाल शिव को बुलाते हैं, ये नहीं मालूम है लोगों को। हाँ, कि हमको इस चीची दुनिया से घर ले चलो, जरूर बाबा आएगा। हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो है परम धाम में भाई, शांति धाम बोलते हैं उनको। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं? कैसे होगी भाई? सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो। कोई बोल सकता है क्या भाई कि मैं सभी धर्मों को समाप्त कराए एक धर्म की स्थापना करता हूँ? ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। एक धर्म की स्थापना हो तब तो सुख शांति हो ना भाई, हैं? हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। इस राज को बहुत अच्छे से समझो, और ये राज समझाकर बाबा राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। भाई आप खुद ही देखो, मैं समझता हूँ 1993-94 में जो है सिख धर्म के 500 सालाना मनाए थे। तो फिर इसका मतलब 500 साल पहले सिख धर्म नहीं था ना भाई? उसी प्रकार सभी धर्मों का होगा। हाँ, मैंने वो एक्यूरेट वर्ष याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ही सामने सिख धर्म का 500 सालाना वर्ष मनाए थे। तो बाबा कहते हैं गीता में कुछ दिखाया है, 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? कुछ नहीं मालूम। प्रलय दिखा दिया है, जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया तो चलती रहती है ना भाई। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर भी कितना अच्छा यादगार है भाई। ये तो बाबा ने नहीं बनवाया, दिलवाला मंदिर जो माउंट आबू में है, उसमें ऊपर में स्वर्ग और नीचे में तपस्या करते दिखाए हैं। तो भाई वो तो बाबा ने नहीं बनवाया यहाँ पर, माने इस संस्था ने, वो तो जैन धर्म वालों ने बनाया है। तो देखो जरूर आत्मा में कहीं ना कहीं किसी न किसी को टच होता है ना, ये हो के गया तो टच होता है।
कोई भी उपन्यास बनती है तो भले ठीक है अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग कर लेवे, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं दिल वाला मंदिर में अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो भी नहीं जानते होंगे, सीधी सी बात है। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह ऊंच है जहाँ तुम बैठे हो साकार में भाई, है ना। यहाँ तो बिल्कुल चैतन्य में परमात्मा बैठे हैं ना सामने, बाकी जगह तो तुम मूर्ति में अनुभव कर रहे हो। बताओ, मूर्ति में व्यक्ति अनुभव कर ले रहा है और साकार में वाणी चल रही है तो उसको अनुभव करने के लिए मना कर रहा है। सोचिए, इसी को कहते हैं कुबुद्धि। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि वो विषय विकारों का परछाया जो है पड़ा हुआ है, तो वो समझने नहीं दे रहा है। अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा भाई। अभी अभी हम सुने थे कि 25 लाख लोग खत्म हो गए, एक बने अभी प्रकोप जो हुआ। होलसेल महामारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा। देखो भाई, एक ज्योतिष भविष्यवाणी सुनाते हैं और ये तो ज्योति सुना रहे हैं भाई। हाँ, बाकी सब कलाश हो जाएंगे, स्वर्ग कितना छोटा होगा। अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। हाँ, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जो खूब पढ़ाई पढ़ेगा उसे ही समझ में आएगा भाई। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे। वहाँ भी मनुष्य ही होंगे, लेकिन दिव्य गुणों वाले रहते हैं, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं। बस इतनी सी तो बात है। यह सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी जरूर, है ना, शुरू से होगी जरूर। स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। यह ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग, उस तरफ सतयुग, हम संगम पर हैं। यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं तो बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना भाई बोलने के लिए, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर यह लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए, क्योंकि वहाँ तो तुम दैवी गुण धारण नहीं करोगे ना भाई, वो तो पद है ना, तो पढ़ोगे तो पद पाओगे ना, हैं भाई। पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ के फिर इंजीनियर बन जाता है भाई। जन्म लेते ही थोड़ी इंजीनियर बन जाएगा, वो इंजीनियर बनकर फिर बहुत सारे निर्माण करता है। तो इंजीनियर तो उसे पढ़ाई के दौरान ही बनना पड़े ना, सारा कुछ समझना पड़े। वैसे ही डॉक्टर, तो उसको मेडिकल कॉलेज में ही पूरा डॉक्टर बनना पड़े, तब वो जाकर वो किसी का इलाज कर सकता है। वैसा ही है, तो यहाँ ही पूरे देवी गुण आत्मा में धारण करना पड़े। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है। अब ये राम और रावण शब्द भी इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि यही शब्द बहुत प्रसिद्ध है। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं और कोई नहीं समझा सकता। सब तो अपने अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने ही आकांक्षाओं इच्छाओं में बंधे पड़े हैं। कौन समझाएगा इतना गहरा राज। हाँ भाई, वो तो पढ़ा देंगे भाई, इसने इस समय में ये राजा शासन किया, उस समय में वो राजा शासन किया, उसने उसको मारा, उसने उसको पीटा, बस यही पढ़ाते हैं। यथार्थ बात कहाँ पढ़ाते हैं भाई, बाबा आके एकदम यथार्थ पढ़ाते हैं। बाप जो है नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है भाई। कहते भी हैं सत्यचित आनंद स्वरूप, तो वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, बाप ही कहेंगे ना भाई कि भाई तुमने समझा इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। हाँ देखो, जिसने पार्ट बजाया होगा उसे ही पुराने जन्मों का याद आएगा, जिसने पार्ट नहीं बजाया होगा उसे याद ही नहीं आएगा। कहाँ से याद आएगा भाई। भाई एक जीवन में भी जो जो जैसा जैसा करा रहता है उसे याद रहता है कि भाई ये मैंने किया है
ऐसा ऐसा किया है, बचपन में मैं ऐसा करता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो ऐसा करता था, उसे याद रहेगा क्योंकि किया है तो याद रहेगा। ऐसा ही पिछले जन्मों का भी याद उसे ही आएगा है जो उस वो जन्म लिया हुआ होगा। हाँ, बाबा याद दिला रहे हैं, लेकिन याद भी किसे आएगा? जो उसने वो जन्म लिया होगा। तो तुम्हें याद आया क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कितना पार्ट बजाया है, कहाँ से तुम आए हो उत्तर नीचे। बाबा आपको समझाइश दे रहा है, समझो इसमें आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। तो तुम कब नीचे आए देखो, अपने क्वालिटी को जांचो, अपने संस्कारों को देखो, अपनी बुद्धि की समझ को देखो, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ तुम कब उतरे थे, कब कब तुमने कौन कौन सा जन्म लिया था, ये तुम्हें पता लगेगा। भाई हमें तो पता लगा है भाई, अब पिछले जन्मों की बात सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारे जन्मों का पता लगा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो हमें आगे के जन्म की सोचना है, इसलिए अब आगे के जन्म का निर्माण कर रहे हैं। बाबा की मुरली सुन सुन कर समझ कर, बाबा कहता है भाई समझ कर सबको समझाओ, तो समझा दे रहे हैं। बाकी ज़्यादा पुरुषार्थ तो हम अपना स्वयं ही करेंगे। हाँ, फिर आप समझो और ना समझो भाई, वो तो गुड़ डाले गुड़ की गोथरी डाले। हाँ, बाबा कहते अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, तो जो बाबा की याद में रहेगा वो आप बाप समान बनेगा। टीचर्स में भी नंबरवार तो होते हैं ना भाई। हाँ भाई, आप भी तो स्कूल में पढ़े हो, तो सब टीचर अच्छे से समझाते, ऐसा नहीं है। अब हमको स्कूल की याद आ रही है, तो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। तो वो बताते थे कि देखो भाई, जैसे रेडियो का आविष्कारक कौन, तो मार्कोनी। तो भाई वो ऐसा समझाते, देखो मार, तुम लोग एक दूसरे को मारते रहते हो, तो वो शब्द याद रख रहे ना। और बहुत सारे जो है अग्रवाल फैमिली के थे, तो मैंने कौनी शब्द यूज करते थे। तो वो टीचर ने ऐसे खुशी खुशी और इस तरीके से समझाया कि मुझे वो आज तक याद है कि भाई रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। तो समझाने का तरीका, शब्द को संधि विच्छेद करके समझाया, तो मुझे आज तक याद है, हैं? आज तक भी नहीं भूला हूँ। कब पढ़ा था? 7वीं 8वीं में पढ़ा रहा हूँगा इस बात को। तो देखो, तो ऐसा ही है। बाबा कहता है कि टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं ना भाई, तो यहाँ भी बच्चे ही हैं। हाँ, कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, और कोई फिर परिस्तान में जाने लायक। भाई बच्चों में भी ऐसे ही होते हैं ना भाई, एक बाप के 4-5 बच्चे हैं तो सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते, ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुखी देते रहते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। तो यहाँ भी ऐसा ही है, दुखी देते रहेंगे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं, यह तो सब होता रहता है। इस तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए, बाबा को भी मालूम है सब। हाँ, इसलिए बाबा के पास कई बच्चे शिकायत करते हैं, अरे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब पता है सबको। इसलिए किसी की निंदाचारी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। निंदाचारी करने में समय फालतू बर्बाद ही होता है। हाँ, अभी एक बात समझने की है, ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, बाबा कह रहे हैं। देखो, जो आधा होगा, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाया होगा, उसको जरूर माया खाएगी। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं कर रहा होगा, उसे जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया राज्य करती है ना भाई, तो आधा को खाएगी वो। क्योंकि आधा कल्प राज्य करती है। हाँ, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना भाई। देखो बाबा कितना मीठे से पढ़ा रहे हैं। हाँ, माया कोई माने चैतन्य में थोड़ी है भाई, लेकिन बच्चे बच्चे कह के बाबा कैसा मीठा से पढ़ा रहे हैं भाई। देखो माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत याद
प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं और हम रूहानी बच्चे भी प्यारे बाबा को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं हम सब बच्चे बाबा को। अभी भाई आज का क्या सार उठाना है? बाबा ने मुरली में क्या बोला भाई? उसे धारण करना है। सार उठाना मतलब धारण करना। सार उठाकर ही आप सतयुगी संसार बना सकेंगे। तो पहली पॉइंट है, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। जैसे वो छुई में एक वृक्ष बताया, छुए और मुरझा गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जरा सी बात में मुरझा जाते हैं, मूंझ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। हाँ, क्योंकि भाई बाबा के यज्ञ में आपको चलन सुधारने के लिए कोई बहन जी आपको नाराज भी हो सकती है, हैं? आपके चलन को देखेगी तो नहीं। अब वो बच्चा जो है बहन जी के ही अवगुण देखना शुरू कर दिया। अरे वहाँ बहन जी तो बहुत नाराज होती है। नाराज काहे के लिए हो रही है, पहले ये भी तो देखो, है ना भाई? तुम्हारे कल्याण अर्थ वो नाराज हो रही है, देखो। हाँ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, छुई मुई हो जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है कि कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। ऊपर मुरली में पूरा तो सुना दिया बाबा ने अच्छे से। दूसरा, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है भाई। हाँ भाई, ये मुरली सुनी आपने, समझी तो बहुत अच्छे से टॉपिक लिखकर आप मुरली को और भी लोगों तक भेजो। लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं भी धारण करना है। ऐसा नहीं कि भाई हम सबको सुना रहे हैं और खुद धारण नहीं कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मतलब किसी भी कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े, ना अपने कर्म का ना किसी दूसरे के कर्म का। ये देखो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं तो थोड़ा ही काम बढ़ जाएगा। भाई घर में 4 लोगों की रोटी बना रही है एक गृहिणी, और मान लो नाते रिश्तेदार आ गए, कोई घर का दोस्त संबंधी आ गया तो घबरा गई वो, हैं? कर्म कॉन्शियस में आ गया, इतने सारे लोगों को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि वो हंसी खुशी खेल खेल में रहेगी तो वो 100 लोगों का भी भोजन बना लेगी, उसे पता नहीं चलेगा। वैसा ही है, बाबा आके हद से बेहद मधुवन बनाते हैं। मधुवन में बेहद सेवा। माउंट आबू में कितना बड़ा क्यों बनाते हैं? घर में तो तुम थोड़ा सा काम करते हो, यहाँ वहाँ बेहद काम करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। इसलिए यज्ञ की सेवा भी बिल्कुल, कर्मणा सेवा भी जरूर करना चाहिए। तब आप कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो यज्ञ की कर्मणा सेवा भी करनी चाहिए। बाबा के यज्ञ की, भाई रुद्र ज्ञान यज्ञ है, निराकार परमात्मा का यज्ञ है, बड़ी समझने की बात है। बाबा फिर रोज जो है सदगुरु बनकर रोज वरदान भी देते हैं ना। बाप बनकर कहते हैं मीठे बच्चे, फिर शिक्षक बनकर प्रश्न करते हैं, फिर सदगुरु बनकर आखिरी में वरदान देते हैं, फिर घर ले चलने के लिए चलो भाई स्लोगन भी सुना देते हैं। हाँ चलो धीरे धीरे अब उधर भी चलते रहो, है। आज का वरदान, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। हाँ, महानता का ही बस अनुभव मत कराते रहो लोगों को, रूहानियत के भी अनुभव कराओ। मेहनत का ही अनुभव नहीं कराते रहो कि यार खूब मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, रूहानियत सहज होना चाहिए। हर एक चीज़ टिपिकल नहीं होना चाहिए, बहुत टिपिकल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। बाबा कहते हैं कि जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। रूहानी शक्ति मतलब प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, इसका अनुभव हो आपसे। वो है रूहानी शक्ति, है ना भाई। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। आपको सूक्ष्म में भी अशांति नहीं आनी चाहिए, माने थोड़ी सी भी अशांति नहीं आनी चाहिए, बिंदु भर भी अशांति नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। हाँ, ऐसी सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्टेज बनाओ। तो बाबा कहता है ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को
व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। भाई ऐसी सेवा कब होगी? जब आप व्यर्थ में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो हम कुछ भी वीडियो देखे पड़े हैं, चलो हाथ में मोबाइल आया, चलो ये भी वीडियो खोल लिया, वो भी खोल लिया, चलो देख लेने से क्या होता है। नहीं भाई, वो फोकट के वीडियो क्यों देखना, व्यर्थ के गीत दुनियावी क्यों सुनना है, व्यर्थ के निंदाचारी के बोल क्यों बोलना है। ये सब हलचल से जब परे रहोगे तब आप ऐसा अनुभव करा सकोगे। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। भाई ऐसी सेवा करो, इतनी मीठी सेवा करो, मीठे बाबा की मीठी सेवा करो जो सबकी दुआएं प्राप्त होती रहें। बहुत अटेंशन दे के रहना अपने जीवन में। हाँ भाई, अच्छा भाई, ओम शांति।